नमस्कार सभी का फिर से स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के बारे में। रिले की मेनली ज़रूरत होता है जहाँ पे हमको कोई ऑपरेशन वगैरह करना होता है, कोई कोई ऑपरेशन वगैरह करना होता है, कोई स्विच वगैरह ऑन करना होता है, उधर रिले के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिले क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले रिले क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिले के डेफिनेशन और क्या है? इट इज ए ऑटोमेटेड डिवाइस। इट इज ए ऑटोमेटेड डिवाइस कोई सेंस abnormal कंडीशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और कोई कंडीशन इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेंस करके इट क्लोजेस इट कॉन्टैक्ट्स इट इज ए इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच। इट इज इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच। सिंपल डेफिनेशन का आपको पता चलेगा। इट इज ए इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच ओपन और क्लोज सर्किट। ओपन कभी ओपन करता है कोई सर्किट को, कभी क्लोज करता है सर्टन कंडीशंस में। कभी कभी पावर सिस्टम में क्या होता है, रिले एक सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए यूज होता है। फॉल्ट जब डिटेक्शन होता है तब रिले का मैग्नेटिक डिवाइस और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करके हमारा इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। हिस्टोरिकल डिजाइन क्या पे रिले कहाँ से डिजाइन हुआ? 1835 में जोसेफ हेनरी के नाम के एक साइंटिस्ट रिले को डिजाइन किए। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग और उसके ऊपर काम करते थे, और पावर सिस्टम और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के ऊपर मेनली रिले बहुत यूज होता है। पावर सिस्टम और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और पावर सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। हम इंडस्ट्रियल मशीन्स वगैरह में जो रिले रखते हैं पीसीबीज वगैरह में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स में भी रिले बहुत ज़्यादा यूज होता है तो सर्किट प्रोटेक्शन और फॉल्ट आइसोलेशन के लिए भी यूज होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो रिले क्या करता है? रिले फर्स्ट इनपुट रिसीव करता है, रिसीव इनपुट। उसके बाद क्या करता है, वो कंपेयर करता है प्रीसेट वैल्यू से। कंपेयर इनवर्ट प्रीसेट वैल्यू, सेट पॉइंट्स, प्रीसेट वैल्यू और सेट पॉइंट्स, देन प्रोवाइड आउटपुट्स। आउटपुट में क्या होता है, अगर एनसी होगा तो उसे एनओ बनेगा। आउटपुट एनसी नॉर्मली कनेक्टेड होगा तो उसे नॉर्मली ओपन बनाएगा, नहीं तो एनओ से एनसी बनाएगा। मल्टीपल एनओ एनसी कॉन्टैक्ट एक ही रिले में ऑपरेट हो सकता है, तो हम उधर कर सकते हैं। इनपुट क्या हो सकते हैं? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, एनी मेजरेबल और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वो इनपुट ले सकता है। सेटिंग्स जो पिकअप लेवल और टाइम सेटिंग्स जो भी रिले में दिया जाएगा प्रोटेक्टिव एक्शन के लिए, नहीं तो ऑपरेशन के लिए, वो उसका सेटिंग्स है। आउटपुट क्या है? अगर हमारा इंडिकेटर लाइट्स भी जल सकता है, कोई वार्निंग अलर्ट कर सकता है, पावर को रिमूव कर सकता है, नहीं तो कोई ऑपरेशन को भी स्टार्ट कर सकता है, नहीं तो किसी को सिग्नल भी भेज सकता है रिले। तो ये सब था डिफरेंट इनपुट आउटपुट डायग्राम। डायग्राम में आप देख सकते हैं इनपुट में वोल्टेज, करंट, इंसुलेशन, टेम्परेचर, इंसुलेशन मतलब रेजिस्टेंस, पिकअप लेवल, टाइम सेटिंग्स होता है, कितने टाइम पर रिले ऑपरेट होगा, क्या कैसे रिले ऑपरेट होगा, वो सब कितना पैरामीटर है, किसके बाद रिले ऑपरेट होगा, वो सब सेटिंग टाइम में। आउटपुट में विजुअल इंडक्शन, रिमूव पावर, वार्निंग अलर्ट, नहीं तो कोई वार्निंग अलार्म में हम किसी को सिग्नल भी भेज सकते हैं। अभी रिले को कोई डिवाइस को ऑपरेट करना है, ना कोई स्विच वगैरह ऑपरेट करना है, उसके बारे में भी हम सिग्नल भेज सकते हैं थ्रू रिले। एक स्विच की तरह काम करता है मेनली। तो रिले के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कस करें। अब टाइप्स ऑफ रिले के बारे में बात करते हैं। एक है ईएमआर रिले। हम मेनली ईएमआर रिले के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेस के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेस में क्या होता है, एक इनपुट कॉइल होता है जो कि पर्टिकुलर वोल्टेज सिग्नल और प्लस वन और मोर कॉन्टैक्ट रिले ऑन आर्मेचर लीवर। क्या होता है, एक आर्मेचर होता है जिसमें बहुत सारा कॉन्टैक्ट लगते हैं, जैसे कि एनओ एनसी कॉन्टैक्ट वगैरह लगते हैं। एनओ एनसी क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। कॉन्टैक्ट्स लगते हैं, मल्टीपल कॉन्टैक्ट लग सकता है, सिंगल कॉन्टैक्ट भी लग सकता है। वो आर्मेचर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के थ्रू ऑपरेट होता है, एक्चुएट होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले बोलते हैं। सॉलिड स्टेट रिलेस भी होते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर आउटपुट जो होता है
मैकेनिकल कॉन्टैक्ट स्विच से हमारा ट्रांजिस्टर वगैरह क्या होता है, यूज होता है स्विच के तरह, मैकेनिकल स्विचेस नहीं यूज होता है। और एलईडी भी ऑप्टिकली कपल्ड एलईडी वगैरह भी यूज होता है, और लो पावर डीसी ऑपरेशन में मेनली यूज होता है ट्रांजिस्टर एसएसआर सॉलिड स्टेट रिले। इधर एनओएनसी की हमारा आर्मेचर मैग्नेटिक कॉइल ऑपरेट करेगा, इधर हमारा ट्रांजिस्टर वगैरह जो स्विचिंग सर्किट होगा वो ऑपरेट करेगा माइक्रो प्रोसेस में। माइक्रो प्रोसेस स्विचिंग और माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर स्विचिंग। ये मेनली पावर सिस्टम प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग के हिसाब से यूज होता है। इधर क्या होता है, रिले प्रोग्रामर लॉजिक और डाटा लॉजिक के हिसाब से, तो ट्रेडिशनल रिले से इधर प्रोग्रामिंग लॉजिक वगैरह भी रिले यूज कर सकता है तो ऑपरेट। तो ये क्या होता है, थोड़ा एडवांस रिले है। रिले कैसे काम करता है ऐसे देखते हैं। एफ कंट्रोल स्विच इज ऑफ, तो क्या करेगा, एक सर्किट है जैसे बैटरी, ये कंट्रोल स्विच है, कंट्रोल स्विच ऑफ रहेगा तो ये ऑफ रहेगा, तो कॉइल एनर्जाइज नहीं है, अभी स्विच ओपन है, तो नॉर्मली ओपन स्विच है ये, तो नॉर्मली ओपन है, तो स्प्रिंग लोडेड है, तो ये क्या करता है, हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, लोड सर्किट इज रिमेन ओपन, लाइट बल्ब डज नॉट रिसीव एनी पावर एंड सो लोड सर्किट इज नॉट ओपन। दिस इज डी एनर्जाइज स्टेट, इसमें एनर्जाइज नहीं हुआ है, सो नो ऑक्सीडिंग सिग्नल इज प्रेजेंट। ऑक्सीडिंग सिग्नल जो ये बैटरी से सिग्नल जा रहा है वो ऑक्सीडिंग सिग्नल है। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट रमेन ओपन, मतलब कॉन्टैक्ट नॉर्मली डी एनर्जाइज स्टेट में ओपन रहेगा तो उसे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अगर नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, डी एनर्जाइज स्टेट में क्लोज होता है तो वो भी क्लोज रहता है डी एनर्जाइज स्टेट में। जब एनर्जाइज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कॉइल में जाएगा, करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा जो उसे इस लीवर को खींच लेगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो बल्ब जलेगा। आर्मेचर लीवर को खींच लेगा तो आर्मेचर लीवर से हमारा कॉन्टैक्ट कंप्लीट हो रहा है और बल्ब जल रहा है, और ये नो से नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज हो गया। अभी जिसको एनर्जी साइड क्लोज सर्किट हो गया, नॉर्मली ओपन से क्लोज, इसको हम एनर्जी एनर्जाइज स्टेट कहते हैं, रिले का एनर्जाइज स्टेट। और अगर फिर से हम ऑक्सीडेटिंग करंट अगर निकाल देंगे फिर से स्प्रिंग से, वो क्लोज से नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो बल्ब को जलाने के लिए हमको स्विच को ऑन रखने का पड़ेगा। तो स्विच ऑन करने से इधर बल्ब का सिग्नल आया, तो बल्ब एनर्जाइज हुआ, तो ऐसे ऑपरेशन होता है एक फंडामेंटल रिले का। समझ में आया होगा आपको फंडामेंटल रिले कैसे ऑपरेट करता है। तो ये रिले का इंटरनल कंपोनेंट्स क्या है, एक कंट्रोल कॉइल है जो कि कॉपर वाइंडिंग में बना है, क्योंकि तो एनर्जाइज करता है, कंट्रोल करता है सर्किट को, जो एनर्जाइज कर सके मैग्नेटिक लीवर से मैग्नेटिक आर्मेचर, मूवेबल आर्मेचर मूव करता है, उसको हम कंट्रोल कॉइल बोलते हैं। उसके बाद आयरन कोर होता है जो कि मैग्नेटिक कोर को कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है, वो आयरन कोर, ये शायद है आयरन कोर, जो कि मैग्नेटिक कॉइल के बीच से आया है, ऐसे आयरन कोर होता है। और उसके बाद मूवेबल आर्मेचर जो है, जो हमारा कॉन्टैक्ट को, जिसमें NONC कॉन्टैक्ट सब लगे होंगे, उसको हम मूवेबल आर्मेचर बोलते हैं। इधर देखो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लगा है आर्मेचर के ऊपर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट रहता है, इधर रह रहा है। इधर NONC जो जिसमें लगे होंगे उसको हम मूवेबल आर्मेचर बोलेंगे। और स्विच कॉन्टैक्ट और स्विच कॉन्टैक्ट, जिसमें जो स्विच जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं उसको हम स्विच कॉन्टैक्ट बोलते हैं। कंट्रोल कॉइल जो एनर्जाइज होगा जिसके थ्रू आर्मेचर मूव करेगा, आयरन कोर मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करने के लिए। मूवेबल आर्म क्या होता है, हमारा मूवेबल आर्मेचर क्या होता है, हमारा आर्मेचर को मूव करता है, जो आर्मेचर में NONC कॉन्टैक्ट्स वगैरह लगे होंगे, लीवर्स वगैरह लगे होंगे, स्विच कॉन्टैक्ट पॉइंट्स वगैरह लगे होंगे। स्विच कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है, तो अब हम रिले का डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, देख लें। अब वर्किंग देखेंगे। हमारा ये पावर सोर्स से कंट्रोल स्विच आया जो कि एनर्जाइज करेगा इस आयरन कोर को, एनर्जाइज करेगा, जो आर्मेचर लगा है कंट्रोल कॉइल, तो एनर्जाइज होने से आयरन कोर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इधर ये है आर्मेचर, मूवेबल आर्मेचर,
उसमें हमारा कॉन्टैक्ट्स वगैरह दिया गया है, तो स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स होता है, स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स जो कि नॉर्मली ओपन है, एनो है, और ये क्या है हमारा मूवेबल आर्मेचर है। तो हमारा स्विचिंग का जब पावर सोर्स में कंट्रोल स्विच हमारा ऑन होगा तो हमारा कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, या मूवेबल आर्मेचर नीचे आएगा ड्यू टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल, और कॉन्टैक्ट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो हमारा सर्किट को क्या जाएगा, लोड को हमारा सिग्नल जाएगा, नहीं तो कोई सिग्नल जाएगा तो सिग्नलिंग भी हो सकता है, नहीं तो लोड को हमारा फ्लो करंट हो जाएगा। अभी कॉन्टैक्ट ओपन है, कॉन्टैक्ट क्लोज है, कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा जब कंट्रोल स्विच ऑन रहेगा, तो कंट्रोल स्विच बंद हो जाएगा तो फिर ओपन हो जाएगा, फिर नॉर्मली हो जाएगा ओपन। तो ये पावर डिलीवर कर सकता है कंप्लीट लोड सर्किट। ये स्टैंडर्ड वर्किंग है एक रिले का, एक पावर सिस्टम का रिले का डायग्राम है। तो जो उसमें सर्किट ब्रेकर लगा है, रिले में क्या हो, पोटेंशियल ट्रांसफर और करंट ट्रांसफर में से सिग्नल आके रिले को सेटिंग्स वगैरह दिया गया है। जब फॉल्ट होगा रिले क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा, सर्किट ब्रेकर पावर लाइन को सेपरेट कर देगा बस से। तो ये था नॉर्मल सिंगल लाइन डायग्राम जो भी पावर सिस्टम में यूज होता है। पावर सिस्टम के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो पावर सिस्टम में जो सिग्नल सक्षम रिले यूज होता है, जैसे रिले पर करंट और पोटेंशियल वैल्यू के हिसाब से ऑपरेट करेगा। जब करंट का और फॉल्ट डिटेक्शन होगा तो हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा सेटिंग वैल्यू से। जब अधिक ज़्यादा करंट हुआ था, नहीं तो वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो हमारा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर देगा। इसको हम स्टेशन बैटरी से रिले ऑपरेट होता है। तो एक ऐसे ये पावर सिस्टम में जो रिले होता है, तो उसका एक पार्ट है। तो डिफरेंट एडवांटेजेस क्या क्या रिले से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका सिंप्लिसिटी सर्किट है और स्पीड भी ज़्यादा होता है ऑपरेशन करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेनली कॉन्फ़िगरेशन और सॉलिड स्टेट रिले जो होता है उसमें स्पार्किंग वगैरह नहीं होता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं है, तो ट्रांजिस्टर स्विच के बारे में इशूज होते हैं, तो प्रिसीजन ज़्यादा होता है उधर रिलेस वगैरह में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में वो क्या होता है, फास्टर ऑपरेट होता है, और सॉलिड रिले में हमारा कोई स्पार्किंग वगैरह नहीं होता है, क्योंकि वो उधर स्विच रजिस्टर वगैरह यूज होते हैं। उसका रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को हैंडल कर सकता है, और वो बोथ स्विच एसी और डीसी को सर्किट को ऑन ऑफ कर सकता है। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है और ड्यूरेबल है, क्योंकि इधर कॉन्टैक्ट वगैरह यूज होता है और ड्यूरेबल होता है। तो हमारा हाई वोल्टेज स्विचिंग और करंट स्विचिंग भी हम यूज़ करते हैं। रिले क्या कर सकता है, हायर वोल्टेज को भी स्विच ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है, और लार्जर करंट्स को भी हमारा ऑपरेट कर सकता है, जिसमें हम हम मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स को भी एक साइड सिमुलेट कर सकते हैं, मल्टीपल एनओएनसी कॉन्टैक्ट्स को भी हम एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं रिले के थ्रू, एक सिग्नल के थ्रू। और डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड आइसोलेशन, लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ओवर हो सकता है, कॉन्टैक्ट वगैरह घुस सकता है, क्योंकि मैकेनिकल वेयर हो सकते हैं कॉन्टैक्ट में, और हाई इनरस परफॉर्मेंस भी हो सकता है। तो स्विचिंग हाई जगह होगा तो इनरस करंट के थ्रू, इनरस करंट के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा इस टॉपिक के लिए। हम इनरस करंट के थ्रू वो क्या होता है, हमारा कॉन्टैक्ट में नॉर्मली स्विच ऑफ ऑन रेगुलर लाइक इजीली नहीं हो सकता, देयर इज इनरस करंट प्रेजेंट। तो वो क्या होता है, प्रीमेचुरली स्विच ऑफ हो जाएगा, प्रीमेचुरली ऑन हो जाएगा। तो पावर कंजप्शन ऑफ रिले वो स्विच ऑन रैपिडली नहीं हो सकता, बिकॉज कॉइल से एनर्जी सेट करो, कॉइल से हमारा एनर्जाइज होता है, तो हमारा पावर कंजप्शन भी होता है इधर। तो ये पावर सिस्टम का जो रिले है उसके डिसएडवांटेजेस है। तो कॉस्ट कंसिडरेशन में ज़्यादा होता है, नॉट एक्सपेंसिव, ऑलवेज एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन कोई मैकेनिकल मूवमेंट अगर होगा ज़्यादा बड़ा बड़ा तो हम उधर हाई हाई करंट, ये भी पावर सिस्टम का एक एप्लीकेशन है जिसमें डिसएडवांटेज होता है। हम मशीन में जो रिले यूज़ करते हैं वो छोटा होता है, तो उसमें इतना कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं होता। तो रिले का टर्मिनोलॉजी क्या है, पिकअप लेवल एक है,
जो एक्चुअल करंट है जिसके थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर रिले ऑपरेट होता है उसको पिकअप लेवल बोलते हैं, रीसेट लेवल बोलते हैं। जिसका करंट और इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज के बिलो क्या होता है, हमारा रिले एनर्जी एनर्जी स्टेट को फिर चला जाता है और ओरिजिनल पोजिशन को चला जाता है, उसको रीसेट वैल्यू बोलते हैं। पिकअप लेवल जो है जिस वैल्यू का करंट वोल्टेज के वैल्यू का अगर अगर रिले ऑपरेट करता है तो हमारा उसको प्रेशर वैल्यू के बारे में रिले जो ऑपरेट करता है उसको पिकअप लेवल बोलते हैं। रीसेट लेवल जिसके बाद इसके नीचे क्या होगा, हमारा रिले फिर ओरिजिनल स्टेट को मूव कर जाएगा। उसका ऑपरेटिंग क्या है, टाइम जितना जाता है कितने से एक्चुएटिंग क्वांटिटी से, जब हमारा वैल्यू एक्सीड किया तो पिकअप वैल्यू से उससे रिले का ऑपरेटिंग जब स्विच ऑन हुआ उसके बीच में टाइम कितना जाता है उसको हम ऑपरेटिंग टाइम बोलते हैं। रीसेट टाइम क्या है, जब एक्चुएटिंग क्वांटिटी जब लेस हो जाता है हमारा प्रीसेट क्वांटिटी से, प्रीसेट क्वांटिटी से आपके पास वो ओरिजिनल एक्चुएटिंग क्वांटिटी उसके लेस हो जाएगा तो क्या हो रहेगा, ओरिजिनल टाइम को जाएगा। तो ओरिजिनल टाइम को जितना टाइम लगता है जाने से ओरिजिनल पोजीशन को जो एनो होगा तो एनो को जाने के लिए उसको हम रीसेट टाइम बोलते हैं। ऑपरेटिंग टाइम को जो ऑपरेट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको नहीं बोलते। प्राइमरी रिले क्या होता है, जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है सर्किट में, फॉल्ट डिटेक्शन वगैरह में वो डायरेक्ट फास्ट प्रोटेक्शन होता है। सेकेंडरी रिले क्या होता है, पीटी सीटी से हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं पावर सिस्टम में। ऑक्सिलरी रिले क्या होता है, एक रिले ऑपरेट किया तो दूसरे रिले को ऑपरेट करता है, तो एक रिले दूसरे वाले रिले से ऑपरेट होता है तो उसको हम ऑक्सिलरी रिले कहते हैं। वो क्या करता है, एक रिले दूसरे रिले के फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। ऑक्सिलरी रिले है तो रीच रीच के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम कभी बाद में रीच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिले का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल फाइंड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल मेनली दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन होता है। इसके अट्रैक्शन में क्या होता है, प्लंजर जो होता है और सोलेनोइड की तरह अट्रैक्ट होता है, तो जब करंट फ्लो करता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्लंजर को इन्वर्ट करता है जो कि एक्टिवेट करता है कॉन्टैक्ट को। मतलब जो भी प्लंजर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन से नीचे आता है, वो तो कॉन्टैक्ट को एनओ को एनसी और एनओ से नॉर्मल एनसी से एनओ बनाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल में काम करता है। इधर टॉर्क डेवलप होता है इंडक्शन ऑपरेट रोटर से थ्रू, जो कि रिले को रिस्पॉन्ड करने के लिए दो प्रोडक्ट की क्वांटिटी की जरूरत है। नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन का रिलेटिव यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इतना रिले यूज नहीं करता है। इसमें इंडक्शन पर्पज से टॉर्क यूज करेगा, टॉर्क से वो घूमेगा और कॉन्टैक्ट वगैरह ये होगा। हार्डवेयर से ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये रेस्पॉन्स टू मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के हिसाब से रेस्पॉन्स कॉल और परमानेंट मैग्नेटिक डायरेक्शनल, ये थोड़ा एडवांस है। हमारा नॉर्मल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है उससे रिले ऑपरेट होता है। नॉर्मली ओपन क्या होता है, नॉर्मली क्लोज क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करें। नॉर्मली मतलब सर्किट ओपन होगा नॉर्मली, रिले जब ऑपरेट नहीं करेगा और एनर्जाइज हो जाएगा तो वो क्लोज हो जाएगा। अगर सर्किट क्लोज है नॉर्मली और रिले ऑपरेट करने से वो ओपन हो जाता है, उसको हम नॉर्मली क्लोज बोलते हैं। और नॉर्मली ओपन को हम मेक कॉन्टैक्ट बोलते हैं, क्योंकि रिले ऑपरेट करने से वो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो उसको हम नॉर्मली ओपन बोलते हैं। ब्रेक कॉन्टैक्ट बोलते हैं नॉर्मली क्लोज को, क्योंकि जब रिले ऑपरेट होता है तो ये हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो फील्ड करंट ऑफ करने से जब फील्ड करंट ऑफ हो जाएगा तो हमारा सर्किट नॉर्मली क्लोज होगा। अगर हमारा फील्ड करंट ऑन होगा तो नॉर्मली ओपन ओपन हो जाएगा सर्किट, तो उसको नॉर्मली क्लोज बोलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ रिले क्या क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक हम डिस्कस किए थे पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक में ट्रांजिस्टर वगैरह के लिए स्विच जो होता है ट्रांजिस्टर वगैरह जैसे ऑपरेट होता है। और मैकेनिकल रिले क्या होता है, मैकेनिकल पैरामीटर्स को यूज करके रिले ऑपरेट होता है। एक रिले का फिगर है, ट्रांसपेरेंट रिले दिखा रहा है, डिफरेंट कॉन्डक्ट्स वगैरह है, तो हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। तो ये डिफरेंट ऑपरेशन मैकेनिज्म है रिले का।
ऑक्टेटिक पैरामीटर, जो पैरामीटर को यूज करके रिले ऑक्टेट होता है, तो उसको हम नाम दिए वोल्टेज, करंट, पावर और फ्रीक्वेंसी। हम ये चारों वैल्यू से रिले को ऑपरेट कर सकते हैं। हमारा रिले का कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस में चार चार्जर है। डेफिनेट टाइम रिले होता है, जो कि प्रीसेट टाइम से डिले से हिसाब से जो भी टाइम टेबल होता है उसके टाइम के हिसाब से, और डेफिनेट टाइम रिले होता है। एक इनवर्स टाइम रिले होता है, आईडीएमटी, जिसमें हमारा क्या करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट जो होगी वोल्टेज के हिसाब से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब ज़्यादा करंट होगा तो वो स्पीडली ऑपरेट करेगा, और जब लो करंट होगा तो वो धीरे धीरे ऑपरेट करेगा। इंस्टेंटेनियस डिले होता है, जो कि जिसमें टाइम डिले वगैरह कुछ नहीं होता है। जब वो स्पीड का वैल्यू से ज़्यादा होगा तो हाई स्पीड जो प्लॉट क्लियरेंस है उसमें हमारा यूज होता है। और स्टेप कैरेक्टरिस्टिक, प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंट वोल्टेज डिस्टेंस, ओवर करंट रिले और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले है कि प्राइमरी रिले, कि बैकअप रिले, जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। फास्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन के लिए पावर सिस्टम में प्राइमरी रिले यूज होता है। बैकअप रिले हमारा सेकेंड लाइन ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में। तो हमारा एक जनरल कनेक्शन ऑफ रिले है। रिले ऐसे कनेक्ट होता है, न्यूट्रल लाइन होता है, मोटर को लोड लाइन होता है, सप्लाई रिले को, और एनर्जाइज के लिए सर्किट होता है। इधर ट्रांजिस्टर यूज होता है सर्किट के लिए, तो ट्रांजिस्टर वाला स्विचिंग सर्किट भी हो सकता है रिले के अंदर। तो डिफरेंट पिन्स क्या होता है रिले के बारे में। 5 पिन रिले जो होता है, एक कॉमन फीड है, कॉइल ग्राउंड है, कॉइल का बैटरी है, और एक नॉर्मली ओपन है, एक नॉर्मली क्लोज है। दो स्विच होता है, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। एक 5 पॉइंट रिले का डायग्राम है। तो ऐसे कॉइल पिन क्या होता है, कॉइल पिन, कॉमन पिन, एक नो कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली क्लोज है। ये नॉर्मली क्लोज में हमारा जो एनर्जाइज अब नहीं हुआ है, हमारा नॉर्मली क्लोज में लगा है। जब एनर्जाइज होगा वो तो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो ये एक 5 पिन सर्किट डायग्राम है। तो हमारा रिले का क्लासिफिकेशन कितना प्रकार का होता है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्टैटिक, मैकेनिकल, हवा, ऑक्सीटिंग पैरामीटर से, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पावर और कैरेक्टर के हिसाब से, इन्वर्स करंट, आइडियम, स्टेप, प्रोग्राम, डेफिनाइट, इंस्टेंटेनियस। और रिले में प्राइमरी एप्लीकेशन के हिसाब से प्राइमरी हुआ, बैकअप हुआ। और लॉजिक टाइप के हिसाब से डिफरेंशियल, अनबैलेंस, डायरेक्शनल, आर्क फॉल्ट, बहुत सारा ऑपरेशन रिले हो सकता है। रिले का रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो रिले का ऑपरेशन का, रिले का जो टाइप इन्वेंट कब हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया, कब कितना टाइप ऑफ रिले का डिस्कस किया। ये 5 रिले के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में लिखा है। हम और बाय डिफरेंट टाइप ऑफ रिले का बाद डिस्कस करेंगे, रिले का ऑपरेट पॉइंटिंग के बारे में, और रिले कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ऑपरेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किए। और अब देखेंगे डिफरेंट रिलेस। रिलेस का सिंबल क्या होता है जनरली, रिले के बारे में, ऑपरेशन क्या होता है, रिले कैसे होता है हम जानते हैं। रिले के प्लसर में हमारा सिंबल ऐसे रहता है, इधर हमारा कॉन्टेक्ट रहता है, एक रिले का सिंबल है। तो रिले का डिफरेंट पिन डायग्राम हम देखेंगे, कितना एनओएनसी कॉन्टैक्ट रहता है। एक रिले ईएलटी हम जनरल उसमें इलेक्ट्रिकल में बोलते हैं, और सिंबल में लिखने से आर ही लिखते हैं। तो ईएलटी 663 जो रिले है वो 8 पिन रिले है, जिसका पिन डायग्राम इधर दिखे हैं। जो पिन डायग्राम से हमारा रिले का कॉन्टैक्ट वगैरह दिखे हैं, वो क्या होता है, हमारा 24 वोल्ट में ऑपरेट होता है। 24 वोल्ट में ऑपरेट होता है। इसमें क्या है, दो एनओ है, दो एनसी है। एक ये शायद कॉयल होगा, कॉयल को हम एनर्जाइज करने के लिए हम 7 3 पिन दे सकते हैं। और इधर एक एनसी है, एक एनओ है, इधर शायद थोड़ा पिन डायग्राम शायद गलत हुआ है, हम नेट में देख सकते हैं। ELT 663 का पिन डायग्राम, ELT 663। सर नहीं है सर, वही पिन डायग्राम देखना पड़ेगा। इसमें क्या है, दो एनओ कॉन्टैक्ट है, दो एनसी कॉन्टैक्ट है,
और ये टैंपिंग कंट्रोल पीसीबी में यूज होता है, सीएसएम वगैरह, डिओमेटिक और यूनिमेट में लाइनिंग लिफ्टिंग पीसीबी में रिले यूज होता है। इसमें दो नॉर्मल आउटपुट कंटेक्ट होगा, ऐसे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होगा, और दो एनसी कॉन्टैक्ट होगा, मतलब ऐसे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होगा। तो एक आर्मेचर में ऑपरेट होगा, इधर कॉइल लगा होगा। तो ये है दो एनो दो एनसी। ये था ELT 633, ELT 1218। इसमें क्या है, ये 5 पिन रिले है। इसमें क्या होता है, एक ही एनो एनसी कॉन्टैक्ट होता है। ऑन सर्किट और लाइटनिंग सर्किट, एक एनो एनसी मतलब, हाँ वो ये चार हम गलत कर दिए शायद। चार मतलब चार एनो से मतलब नॉर्मली क्लोज होगा चार, मतलब दो से कॉन्टैक्ट होगा। जैसे नो ये नॉर्मली क्लोज है, एक नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन है, वैसे ही ये नॉर्मली दो एनो एनसी दो कॉन्टैक्ट होते हैं, दो एनो दो एनसी। तो ये इधर 8 पिन का रिले होता है। कॉइल एक एनर्जाइज होगा और बाकी सप्लाई लाइन होगा। इधर से थोड़ा इधर उधर हो गया पिन का डायग्राम, उससे समझ में नहीं आ रहा हो। दो एनो मतलब दो एनो कॉन्टैक्ट है, एक एनो एक एनो कॉन्टैक्ट हुआ, अगर इधर होगा एनसी, ऐसे एनो एनसी। जैसे EL 1218 क्या है, फाइव 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 डायग्राम है, ये एक एनो कॉन्टैक्ट है, एनसी कॉन्टैक्ट है, ये एनो कॉन्टैक्ट है। तो ये 5 पिन डायग्राम आपको देख रहे हो, इधर कॉइल पर जा रहा है, इधर सप्लाई लाइन जा रहा है, जो एनो एनसी कॉन्टैक्ट रहेगा। ELT 7055 ये 8 पिन रिले है। इसमें से ऑपरेशन 24 वोल्ट में ऑपरेट होता है, और दो टाइप के रिले होते हैं, एक 24 वोल्ट में, एक 12 वोल्ट में। ये कैसे यूज होता है, इसमें भी दो एनो कॉन्टैक्ट है, दो एनसी कॉन्टैक्ट है। तो सर्किट पिन डायग्राम के हिसाब से कौन सा एनसी है कौन सा एनो है आप देख लेना। शायद ये एनो होगा, ये एनसी होगा, ये एनसी होगा, ये एनो होगा, जैसे सप्लाई लाइन से आएंगे। ये करंट कॉइल का डायग्राम होगा। तो ये इधर आप कनेक्ट कर सकते हैं 8 पिन में, जो भी ऑपरेशन चाहिए जिस जिस तरह आपको। तो ये ELT 1705 है, ये क्या है, 11 पिन रेनो है। इसमें क्या है, तीन एनसी कॉन्टैक्ट है और तीन एनो कॉन्टैक्ट है। ये रिले क्या होता है, इंजन पैनल में ज़्यादातर यूज होता है, CSM वगैरह, डोमेटिक वगैरह में। ये 7010 रिले है। इसमें आपको देख रहा होगा, ये शायद ये एक एनसी, ये एक एनसी, और ये एक एनसी कॉन्टैक्ट है, बाकी ये तीनों इनो कॉन्टैक्ट होता है होगा। तो सप्लाई लाइन्स, ये कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए दो पिन, ये तीन पिन सप्लाई लाइन्स के होंगे। तो ये था ऑपरेशन पॉइंट डायग्राम ऑफ 7010। 7002 में उसमें 12 पिन है, ऑपरेट होता है 24 वोल्ट में। ऑल एनो कॉन्टैक्ट्स है, एनसी कॉन्टैक्ट्स कभी नहीं है। तो जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं ऑल, ये सोलर वगैरह को ऑपरेट करने के लिए CSM 93S DGS यूनिमेट वगैरह में यूज होता है। इस इधर सप्लाई लाइन सारा रहेगा, यूज नहीं हो रहा है ये दोनों। बाकी इधर ये सब नॉर्मली ओपन है। तो चार नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, इधर दो कॉन्टैक्ट नहीं यूज हो रहा है। तो ये है ELT 7002। ELT क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का शॉर्ट फॉर्म होता है। 7002 होता है, S4 देखें, 7002 देखेंगे, S2 भी 12 पिन का होता है। इसमें क्या होता है, दो एनसी होते हैं, दो एनओ होते हैं। तो ये एनओ है, एनसी दो है, पिन नंबर दो एनओ ऐसे होता है। तो आप पिन नंबर से देख रहे थे कौन से पिन में एनसी वगैरह आएगा, कौन से पिन में एनओ वगैरह आएगा। 2 3 4 5 6।
तो ये सेल टू के बारे में इसमें भी 2 नो एन सी है। इसका पिन हम आप रिले का नाम लेके आप सर्किट डायग्राम से पिन नंबर भी निकाल सकते हैं। शायद हम देख सकते हैं रिले का, अगर हमारा हमारा जो उसका हमारा पीडीएफ मिल जाएगा तो। रिले का ELT क्या था नाम, 7002 S2 7002। ये डिफरेंट रिलो का पिन डायग्राम का इधर वैल्यू मिल जाएगा आपको, शायद हमारा इधर लिखा होगा। देखो डिफरेंट डिटेल्स है, किधर किधर लगे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिले, कौन कौन से पीसीबी में, और उसका एवरेज लाइफ क्या होता है उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलेगा। क्या चार्ट में मिलने नहीं रहा है आपको डिटेल्स देख सकते हैं, प्लाजर वगैरह साइड में शायद दिख सकता है, नहीं दिख रहा। टेंडर वेंडर के बारे में नहीं दिख रहा, बाकी तो मार्केट में दिख रहा है उसका पिन डायग्राम वगैरह। अब हम डिस्कस किए रिले के बारे में, रिले कैसे ऑपरेट करता है उसके बारे में, और बेसिक पिन डायग्राम रिले के डिफरेंट टाइप ऑफ रिले जो कि रेलवे मशीन में यूज होता है उसके बारे में डिस्कस किए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम डिस्कस किए रिले के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल्टरनेटर के साथ। तो ऑल्टरनेटर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिले था इतना ही, रिले के बारे में हम डिटेल में डिस्कस किए, नो एनसी कैसे ऑपरेट होता है, रिले में मोबाइल वगैरह कैसे ऑपरेट होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऑल्टरनेटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।